असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असम में आम आदमी पार्टी की रैली से पहले चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ केस करने की बात कही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि केजरीवाल ने मेरे खिलाफ दिल्ली विधानसभा में ये कहा कि मेरे ऊपर देश के कई हिस्सों में मुकदमा दर्ज है। अगर केजरीवाल असम में आकर भी ऐसा कुछ कहते हैं तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर देश में कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अगर केजरीवाल असम में आकर लोगों को बहकाते हैं और मेरे लिए अनाप शनाप बोलते हैं तो मैं उनके खिलाफ वैसे ही मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा जैसे मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में मौजूदा सरकार है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी गुजरात और गोवा विधानसभा चुनाव में भी अपना दमखम दिखा चुकी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के मूड में हैं। वहीं केजरीवाल अब उत्तर पूर्वी राज्य असम में भी पार्टी की राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। यही कारण है कि 2 अप्रैल को गुवाहाटी में केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। गोटे भारतवर्षत डू एनी एफआईआर इज अगेंस्ट मी। I wanted to file a defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly. I challenged them to show a single case against me. Where? Which case? Which case is there against me? So let Kejriwal come on 2nd, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going to file defamation case. The same thing I have done against Manish Kejriwal. क्या नाम है? Whatever he is. So the things, you should not speak against somebody in Delhi Assembly where you know I am not there to defend. So what is the case against me? So somebody has misled all the people that there is some case against me. In entire India, there is no case against me except some cases filed by Congress people in various courts. But there is no case against me before no agency, before no court, before no police station. असम सीएम ने केजरीवाल को कायर बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में असम के सीएम का जिक्र करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर देश के कई राज्यों में अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। उनके अब इसी बयान पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल कायर हैं। वो दिल्ली विधानसभा में मेरे लिए बोलते हैं, जबकि उनको पता है वहाँ मैं अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं रहूंगा। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का कोई भी बयान असम में आकर मेरे खिलाफ दिया तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने झूठे मुकदमे कराए हैं। अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसके अलावा मेरे खिलाफ देश में कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अगर केजरीवाल कहते हैं मेरे ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं तो ऐसे लोगों को बहकाना बंद कर दें, नहीं तो मैं बहुत जल्द उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली सरकार के 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में जेल के भीतर हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की अर्जी दायर की थी, जिसके बाद उनके ऊपर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पोस्टर लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। तो कभी प्रधानमंत्री मोदी की पढ़ाई को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते हैं, क्या देश के 140 करोड़ लोगों को ये नहीं जानना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सांसद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो क्या ये देश एक गैर पढ़े लिखे अनपढ़ प्रधानमंत्री के होने का खामियाजा भुगतता रहेगा? कभी आप जीएसटी जैसा फैसला लेते हैं, व्यापारियों को बर्बाद करते हैं। कभी 3 काले कानून का फैसला लेते हैं, किसानों को बर्बाद करते हैं। कभी नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं, बर्बाद करते हैं। कभी पूरी दुनिया के मंचों पर जाके ऐसी बात करते हैं, A² B² C², पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर, होल स्क्वायर, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब डिग्री पे जुर्माना हो जा रहा है, डिग्री पूछ लो तो। मतलब भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में देश के 140 करोड़ लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? तो ये मतलब
जिस मुकदमे में केजरीवाल जी पार्टी भी नहीं है उसमें जुर्माना हो रहा है। भाई सीआईसी ने आदेश किया विश्वविद्यालय को मोदी जी ने कहा भाई तुम जाओ हाई कोर्ट, हमारी डिग्री नहीं बताना है तुम्हें, वो चले गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया। इसमें जुर्माने का सवाल क्या आ गया? आपसे कोई पूछ ले भैया आपकी डिग्री क्या है, तो आप कहोगे जुर्माना तुम्हारे ऊपर। आप बताइए, कोई एक क्लर्क की नौकरी करने जाता है, उसकी भी डिग्री मांगी जाती है, देश के प्रधानमंत्री बन गए, अब तो कोई चीज छिपी नहीं रहती, सब कुछ आपको ऑनलाइन देना होता है, तो अपनी डिग्री दिखा दो ना ओरिजिनल वाली कि यही है इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, दिखाइए इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। गैर पढ़े लिखे अनपढ़ प्रधानमंत्री का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। कल हमारे भाइयों ने यहां पोस्टर लगा दिया कि क्या देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, दरोगा भेज दिया पोस्टर फाड़ने के लिए। बताइए, मोदी जी ने दरोगा भेज दिया, पोस्टर फाड़ो जाके। कह रहे नहीं अनपढ़ ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, पोस्टर फाड़ रहे हैं। दरोगा अपराध नहीं रोक सकता दिल्ली में, लेकिन पोस्टर फाड़ रहा, कह रहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री तो अनपढ़ ही होना चाहिए। क्या गुनाह कर दिया? कुछ भाइयों ने पोस्टर लगा के पूछ दिया कि क्या देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए? मोदी जी ने दरोगा से कहा जाके पोस्टर फाड़ो, देश का पीएम अनपढ़ ही होना चाहिए। ये हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।